आज हम संत अरुण शर्मा जी के जीवन की कुछ बातें आपके साथ साझा करेंगे। जो भी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है उन सभी को इनके जीवन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहली बात अरुण शर्मा जी ने अपना देह 2011 में छोड़ा है, तो ये हमारे ही युग के संत हैं जिनकी चुनौतियां हमसे मिलती हैं। और दूसरा, इन्होंने जो अनुभव किए हैं वह बहुत वैज्ञानिक हैं, तो हमें बेहतर समझ आएगी इनकी बातें। अरुण शर्मा जी के अनुभवों और ज्ञान को उन्होंने अपनी बहुत सी डायरियों में लिखा है। वही बातें उनके पुत्र मनोज शर्मा समाज कल्याण के लिए हमें बता रहे हैं। अगर आपको इन सभी बातों को विस्तार में पढ़ना है तो आप इनकी पुस्तक परलोक के रहस्य को खरीद सकते हैं। अरुण शर्मा माँ जग जननी के भक्त थे। गुरु अरुण शर्मा जी के पुत्र मनोज शर्मा बताते हैं कि मेरी माता उनको कहती थी कि आप नौकरी भी नहीं करते हैं और सारा समय आपका साधु संतों के साथ निकल जाता है, तो घर कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो पिताजी कहते हैं कि माँ जग जननी दे रही है। उनके पुत्र आगे कहते हैं कि जब भी घर में पैसों की आवश्यकता होती थी तो आकस्मिक रूप से पैसे आ जाते थे उनके पास, और जब माँ पूछती थी कि पैसे कहाँ से आए तो माँ जग जननी की मूर्ति की तरफ देखकर मुस्कुरा देते थे। एक दूसरी घटना उनके पुत्र बताते हुए कहते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन पास किया था, घर के सभी लोग प्रसन्न थे। मैं अपना प्रमाण पत्र लेकर पिताजी के पास गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि इनाम की लालच में आए हो, चलो तुम्हें दार्जिलिंग घुमा कर ले आता हूँ, तुम्हारी आगे की शिक्षा का समय आ गया है। तब मैं कुछ समझ नहीं पाया और उनके साथ में चल दिया। दार्जिलिंग में उनके शिष्य रहते हैं जिनके एक परिचित बौद्ध मंदिर में मार्शल आर्ट का शिविर लगाते थे। मार्शल आर्ट के साथ साथ बौद्ध ध्यान योग की शिक्षा भी देते थे। संयोगवश मैं भी उसे एक दिन देखने गया। मेरी काफ़ी इच्छा हुई मार्शल आर्ट सीखने की, तो गुरुजी ने वहाँ मेरी व्यवस्था करवा दी। बस दूसरे ही दिन से मैं प्रशिक्षण के लिए जाने लगा। गुरुजी अपने शिष्यों तथा साधु सन्यासियों के बीच व्यस्त रहते थे और मैं अपने प्रशिक्षण में। इन सब में समय कब व्यतीत हो गया कुछ पता ही नहीं चला, और फिर गुरुजी के साथ बनारस वापस चला आया। जब भी बीच बीच में समय मिलता तब मैं आगे के प्रशिक्षण के लिए कालिम्पोंग जाता रहता था। मार्शल आर्ट के साथ साथ बौद्ध योग और ध्यान का भी गहन अभ्यास किया। एक क्रिया आज भी नहीं भूलती है, वह यह कि अभ्यास द्वारा शरीर के 26 केंद्रों को प्राणायाम द्वारा प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करना तथा जागृत करना। कुंडलिनी साधना के पहले शरीर के उन 26 केंद्रों को सक्रिय करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। जब गुरुजी ने कुंडलिनी योग में इसका वर्णन किया तब ज्ञात हुआ कि 26 केंद्र कितने महत्वपूर्ण हैं। एक दिन चर्चावश मैंने गुरुजी से पूछा कि आपने कालिम्पोंग में बौद्ध ध्यान और चीनी मार्शल आर्ट का अभ्यास के लिए भेजा और मैंने भी बड़े ही मनोयोग से अभ्यास किया, इसका क्या प्रयोजन था। गुरुजी बोले, अभी तुम नहीं समझोगे, जब समय आएगा तो स्वतः ही समझ जाओगे, लेकिन संक्षेप में समझा देता हूँ। तुम्हारा पिछला जन्म बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था और तुम माँ तारा के उपासक थे। हो सकता है कि तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कार का उदय हुआ होगा और समय आने पर इस रहस्य को तुम स्वतः ही जान जाओगे। आज यही हुआ। गुरुजी की भविष्यवाणी सत्य हुई। जबकि मैं पूजा पाठ से कोसों दूर था और आज माँ तारा की आराधना में पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। एक दिन पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि तुम शादी कर लो, तो मैंने मना कर दिया और कहा कि छोटे भाई अनिल की शादी करवा दो, मुझे इन झंझटों से दूर ही रखो। तब वे बोले कि अनिल अभी पढ़ाई कर रहा है, छोटा है और उसे राजनीति का शौक भी है और उसके पास समय कम है। मैं समझा नहीं। गुरुजी बोले, समय आएगा तो सब कुछ समझ जाओगे, तुम चिंता ना करो, माँ भेज रही है तुम्हारे लिए योग्य कन्या। अरुण शर्मा जी ने ऐसा क्यों कहा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।